सम्राट जी आए थे, क्या कुछ बातें हुई? औपचारिक बातें हुई है, कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं हुई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एनडीए में सीट शेयरिंग अब भी फंसा हुआ है, क्योंकि बिहार में एनडीए के तरफ से जो चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तीनों एक साथ जीतन मांझी के आवास पे पहुंचे और जीतन मांझी को मनाने की बातचीत हुई। बंद कमरे में लगभग 45 मिनट की ये मीटिंग हुई, लेकिन जीतन मांझी अडिग रहे, क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हम 40 सीट पे बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। यदि हमें सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो अकेले 100 सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे। ये उन्होंने गया में भी कहा था और उसको लेके जिस तरीके से चुनाव आयोग कल से बैठक कर रही है और जल्द ही आचार संहिता लागू कर दिया जाएगा, लेकिन अभी महागठबंधन में या एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला सुलझा हुआ नहीं है, क्योंकि कल से ही धर्मेंद्र प्रधान सीट शेयरिंग को लेके बीजेपी दफ्तर में बैठकें भी हुई और आज सुबह ऋतुराज सिन्हा के आवास पे ललन सिंह ने अपना लिस्ट जदयू की तरफ से वो रख दिए हैं धर्मेंद्र प्रधान के सामने। एक तरफ जदयू अपना लिस्ट रख दिया गया है, लेकिन उनके साथ जो लड़ने वाले हैं, उनके कोटे से जो लड़ने वाले जो पार्टी है यानी जदयू की तरफ से जो सीट जीतन मांझी को देनी है, लेकिन जीतन मांझी 40 सीट पे अभी भी अडिग हैं। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जो बिहार में चुनाव प्रभारी बना के भेजे गए हैं एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, वो मनाने के लिए पहुँचे, लेकिन अभी तक माने नहीं। और उन्होंने जैसे ही मीटिंग करके बाहर निकला तो चेहरा उदास था। सम्राट चौधरी भी कुछ नहीं बोले, विनोद तावड़े भी कुछ नहीं बोले, और जीतन मांझी से हमने वो बयान लेना चाहा तो उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि कोई बातचीत नहीं हुई है। आखिर उन्होंने 3 बार रिपीट किया कि कोई बातचीत नहीं हुई है सीट शेयरिंग पे। सर क्या कुछ बातचीत हुआ? मुलाकात आए थे, सम्राट जी आए थे, क्या कुछ बातें हुई? औपचारिक बातें हुई है, कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं हुई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। तो क्या ये माना जा सकता है कि जीतन मांझी अभी तक माने नहीं है, वो 40 सीट पे अडिग हैं? तो आखिर जदयू अपने कोटे से उनको 40 सीट देती है या नहीं, ये समय बताएगा। कुछ ही घंटा बचे हुए हैं, क्योंकि अब चुनाव आयोग कभी भी आचार संहिता लागू कर सकती है, चुनाव का डेट घोषणा किया जा सकता है, लेकिन एनडीए में सीट शेयरिंग अभी फंसा हुआ है। एक तरफ एनडीए में बीजेपी कोटे से उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान दोनों अडिग हैं अपने अपनी सीटों को लेके। तो चिराग पासवान भी सीट कम करने का बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि यदि सम्मानजनक सीटें नहीं मिले तो हमें सोचना पड़ेगा। ये बयान भी उन्होंने दिया था। लेकिन अब देखना होगा कि एनडीए में कितने घंटों के अंदर सीट शेयरिंग का मामला सुलझा लिया जाता है, क्योंकि चुनाव आयोग घोषणा कर सकती है। लेकिन महागठबंधन भी तेजस्वी यादव से भी हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि आज बैठक होनी है और सीट की घोषणा कर दी जाएगी। तो देखना होगा कि एनडीए पहले घोषणा करता है या महागठबंधन, ये समय बताएगा। आलोक कुमार, 10 मिनट, पटना।